एक लड़की रोते समय नीले आंसू बहाती थी। उसे देखकर राजा को मरने से पहले राजगुरु की कही हुई बात याद आ गई। उसने कहा था कि जो भी नीले आंसू बहाने वाली लड़की को रानी बनाएगा उसका राज्य 200 साल तक सुरक्षित रहेगा। राजा ने यह बात दिल में बसा ली। एक दिन जब रानी पूजा करने के लिए महल से बाहर गई हुई थी, राजा ने चुपके से शाही मुहर निकाली और उसे पद से हटाने का फरमान तैयार कर लिया। जब रानी पूजा करके वापस आई तो उसे पता चला कि 6 महीने पहले ही उसके नाम से सिंहासन छोड़ने की अर्जी दिखा दी गई थी और 3 दिन पहले राजा ने यून झाओ को नई रानी घोषित कर दिया था। उस रात राजा झूठी हमदर्दी दिखाते हुए उसके कक्ष में आया और कहने लगा कि वह मजबूर है। उसने कहा कि वह केवल उसी से प्रेम करता है, लेकिन राज्य के लिए यह फैसला जरूरी है। रानी का दिल टूट चुका था, फिर भी उसने चुपचाप सिर हिलाया और कहा कि अगर प्रजा की भलाई इसी में है तो वह अपना पद छोड़ देगी। राजा खुशी से फूला नहीं समाया और तुरंत यह खबर रानी की सास को दे दी, लेकिन सास ने लालच दिखाते हुए कहा कि वह अपने दहेज का सारा सामान ले जा सकती है, मगर जीव लुआन की मुहर यहीं छोड़नी होगी। यह मुहर राजकोष के सभी अधिकारों की प्रतीक थी और रानी के दहेज की सबसे कीमती वस्तु थी। इसी मुहर की मदद से रानी ने राजकोष का भारी घाटा पूरा किया था और अपने परिवार की ताकत से राजा की सत्ता को मजबूत बनाया था। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था तो उसने मुहर लौटाने की सहमति दे दी, लेकिन 2 शर्तें रखी। पहली यह कि उसे स्वतंत्रता पत्र दिया जाए। राजा तुरंत भड़क गया और बोला कि 7 साल की शादी के बाद वह इतनी आसानी से रिश्ता तोड़ना चाहती है। रानी ने शांत स्वर में जवाब दिया कि जिस दिन राजा ने शाही मुहर चुराकर वह फरमान लिखा था उसी दिन यह रिश्ता खत्म हो गया था। दूसरी शर्त यह थी कि उसके मायके के सभी सेवक उसके साथ जाएंगे। सास ने हंसते हुए तुरंत यह शर्त मान ली। जवाब मिलते ही रानी ने जीव लुआन की मुहर सौंप दी और राजा ने मजबूरी में स्वतंत्रता पत्र लिखकर उस पर शाही मुहर लगा दी। रानी ने उसे संभालकर अपने पास रख लिया। राजा को उम्मीद थी कि वह रोएगी, झगड़ा करेगी या नई रानी के राज्याभिषेक को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। सामान समेटते समय उसकी नजर 2 मछलियों वाली एक खूबसूरत जेड की लटकन पर पड़ी, जो कभी राजा ने उसे प्रेम की निशानी के रूप में दी थी। जब उससे पूछा गया कि क्या वह इसे अपने साथ ले जाएगी तो उसने मना कर दिया। यह देखकर राजा क्रोधित हो गया और पूछने लगा कि क्या वह उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ना चाहती है। रानी ने शांत भाव से कहा कि यह शाही परिवार की वस्तु है और अब जब वह महल का हिस्सा नहीं रही तो इसे अपने साथ ले जाना उचित नहीं होगा। राजा ने अनुमति भी दी, लेकिन उसने फिर भी लेने से इनकार कर दिया और कहा कि अब दोनों के बीच की सीमाएं स्पष्ट रहनी चाहिए। राजा गुस्से में वहां से चला गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि राज्य की समृद्धि किसी भविष्यवाणी से नहीं बल्कि उसी वफादार लड़की से जुड़ी हुई थी जिसे वह खुद छोड़ रहा था। पुरानी भविष्यवाणी भी झूठी थी, जिसे यून झाओ के परिवार ने साजिश के तहत बनवाया था। जब रानी साधारण कपड़े पहनकर महल छोड़ने लगी तो उसकी सास की भेजी हुई दासियों ने उसका सामान जांचने के लिए रोक लिया। रानी ने शांति से कहा कि अच्छी तरह तलाशी लो ताकि बाद में कोई आरोप न लगे। तभी राजा और नई रानी वहां पहुंच गए। राजा ने उसे साधारण कपड़ों में देखकर ताना मारा कि इतने कीमती वस्त्र और गहने दिए गए थे, फिर भी वह इतनी सादगी से क्यों जा रही है। नई रानी ने भी उसका मजाक उड़ाया। रानी मुस्कुराई और बोली कि वे सभी खजाने महान राज्य की रानी के थे, किसी साधारण लड़की के नहीं। उसका जवाब सुनकर नई रानी शर्म से पानी पानी हो गई। राजा ने फिर पूछा कि क्या वह सचमुच सब कुछ छोड़कर जाना चाहती है। रानी ने सीधे कहा कि जो प्रेम मर चुका हो उसकी निशानियां केवल घृणा बढ़ाती हैं। इतना कहकर वह महल के द्वार पर घुटनों के बल बैठ गई और 3 बार झुककर प्रणाम किया। पहली बार उसने अपनी उस जवानी को अलविदा कहा जो इन दीवारों के भीतर बर्बाद हो गई थी। दूसरी बार उसने उस मासूम और मूर्ख लड़की को अलविदा कहा जो कभी प्रेम के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थी। तीसरी बार उसने अपने अतीत को अलविदा कहा और प्रण किया कि अब उसका इस महल से कोई संबंध नहीं रहेगा। फिर उसने अपने कपड़ों की धूल झाड़ी, नए जोड़े को हल्का सा प्रणाम किया और सिर ऊंचा करके हमेशा के लिए